नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में भाई 11वीं फिजिक्स चल रही है। 11वीं की हमारी फिजिक्स चल रही है भौतिक विज्ञान। इसमें जो है चौथा चैप्टर ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है। हमारा ऋजुरेखी पथ पर गति चल रहा है और इसके बाद जो है इसमें कुछ टॉपिक हमने करा दिए हैं। जैसे जो है कराया है, सबसे पहले जो है चाल, दूरी और त्वरण वगैरह बताए हैं, वेग बताए हैं। फिर इसके बाद कलन विधि से गति के समीकरणों की भी उत्पत्ति करा चुके हैं। और अब जो है ग्राफी विधि जो है, ग्राफी निरूपण जो है, सरल रेखा में गति का ग्राफी निरूपण चल रहा था। उसमें जो है पहला जो है एक टॉपिक हुआ था ग्राफी निरूपण का, इस समय स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ का मतलब दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय के बीच जो ग्राफ खींचा गया था वो दूरी समय ग्राफ कहलाया है। अब इसके बाद अब यहां से क्या हमें पढ़ना है भाई? अब पढ़ना है समय वेग ग्राफ। यहां से जो है तो इसमें लिखेंगे, थोड़ा थ्योरी लिख लेते हैं भाई। इस ग्राफ में x अक्ष को इस ग्राफ में x अक्ष को समय से तथा y अक्ष को x अक्ष को समय से तथा y अक्ष को वेग से, x अक्ष को समय से तथा y अक्ष को वेग से प्रदर्शित किया जाता है। x अक्ष को समय से व y अक्ष को वेग से प्रदर्शित किया जाता है तथा इस ग्राफ में इसको थोड़ा सा चित्र बना के समझा दे रहे हैं, फिर अगली लाइन समझाते हैं भाई। ये जो है x अक्ष को किससे, x अक्ष को समय से और y अक्ष को किससे, वेग से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से ये हमारे पास क्या हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। अब x अक्ष को किससे, समय से व्यक्त करेंगे। समय हमारा किस में हो सकता है भाई? सेकंड में भी हो सकता है। समय सेकंड में, घंटा में या मिनट में हो सकता है। और ये जो y अक्ष है, y अक्ष को किससे व्यक्त करेंगे, वेग से व्यक्त करेंगे। और वेग हमारा किस प्रकार हो सकता है? वेग मीटर प्रति सेकंड में होगा सदैव, या जो है मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा में भी वेग हो सकता है। तो यहां से जो है, यहां से हमारे पास मान लीजिए 1 सेकंड हो गया, इसके बाद ये 2 हो गया, ये 3 हुआ और इसके बाद ये 4 हुआ, ये 5 हुआ और यहां से ये 6 सेकंड हुआ। और इसके बाद यहां से जो है ये हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ये जो है 5 मीटर प्रति सेकंड चल रही है और यहां से अगले 2 सेकंड में कितना, 10 मीटर और यहां से 15 हो गया और लास्ट में क्या हो गया, 20 हो गया। अब इसके बाद यदि ग्राफ खींचा जाए, ये यहां से समय बढ़ रहा है भाई। यहां से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, ये समय बढ़ रहा है। और ये क्या बढ़ रहा है, ये ऊपर की तरफ वेग बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जब इधर की तरफ जाएंगे, x अक्ष में जब जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय इंक्रीज होगा। और इसके बाद जब y अक्ष में बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, जब x अक्ष में की तरफ बढ़ेंगे तो समय बढ़ाना है और जब y अक्ष की तरफ बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना है, वेग बढ़ाना है। तो चलिए देखते हैं, कोई सा भी ग्राफ यदि खींच लें तो यहां से हमारे पास कुछ इस प्रकार ग्राफ बन रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये कोई गतिमान वस्तु का ग्राफ है। गतिमान वस्तु जब समय शून्य था, यहां इस बिंदु पर शून्य कामा शून्य है, कहने का मतलब शून्य समय लिए हैं तो वेग भी क्या है, शून्य रखा हुआ है। जैसे ही समय बढ़ा तो यहां पर इस बिंदु पर ए बिंदु का अध्ययन कीजिए और इस बिंदु बी का अध्ययन कीजिए और यहां से इस बिंदु सी का अध्ययन कीजिए। तो बिंदु ए पर यदि देखें, बिंदु ए पर 1 सेकंड में उसका वेग कितना है भाई, 5 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड के लिए वेग कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अगले 3 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाता है, 3 सेकंड में। ध्यान से देखिए भाई, यहां से 3 सेकंड में उसका वेग क्या हो जाता है,
उसका वेग 3 सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। हमने बताया था इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, समय। तो यहां से कितना टाइम लिया, यहां तो शून्य था, शून्य के बाद 1 है, इसके बाद 2 सेकंड है, इसके बाद क्या है ये 3 सेकंड। तो समय कितना लिया उसने, समय 3 सेकंड लिया। और दूरी कितना बढ़ गया, ऊंचाई में जो है ऊपर y अक्ष में जाएंगे तो ये वेग बढ़ेगा, तो वेग कितना बढ़ गया 15 जो है मीटर प्रति सेकंड। तो 3 सेकंड में उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, 15 मीटर प्रति सेकंड वेग प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद सी पॉइंट देखेंगे भाई, तो सी पॉइंट हमारे पास ये रखा हुआ है। तो अब यहां से कहेंगे क्या, 4 सेकंड में उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है भाई, समय वेग ग्राफ की सहायता से, समय वेग ग्राफ की सहायता से हम त्वरण निकाल सकते हैं, और समय वेग ग्राफ की सहायता से दूरी बहुत आराम से निकल सकती है। दूरी कैसे निकलेगी भाई, जैसे जो है इसके लिए एक पॉइंट ध्यान रखिए, समय वेग ग्राफ में ध्यान रखिएगा, इसको अभी हम समझाए दे रहे हैं। समय वेग ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष, ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे, ग्राफ हुआ x अक्ष से, समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये पॉइंट ध्यान रखिए, ये सवालों में यूज होता है भाई, और यहां तो आपका यूज ही होगा। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्षेत्रफल दूरी कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी, यहां से समय वेग ग्राफ दिया है, समय वेग ग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 4 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी। तो हमने बताया था यहां से जो है समय वेग ग्राफ है यदि, और दूरी निकालना है तो केवल क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो यहां से कैसे निकालेंगे, समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष से, ग्राफ क्या बन रहा है भाई, 4 सेकंड के लिए ग्राफ कितना बन रहा है, यहां तक ये 4 सेकंड का ग्राफ है, 4 सेकंड के लिए ग्राफ यहां तक बन रहा है। तो समय वेग ग्राफ में ये ग्राफ बन रहा है आपका, ये ग्राफ, और x अक्ष से घिरा क्षेत्र इतना है, ये ग्राफ हो गया, ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र इतना है। इतना क्षेत्र अगर आप दिमाग में रखेंगे तो ये क्षेत्र कौन सा है भाई, 4 सेकंड में चली गई दूरी निकालना है, तो 4 सेकंड के लिए ग्राफ इतना बना। तो ग्राफ हुआ x अक्ष, ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या कहलाता है, उतने सेकंड में चली गई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, इसको ध्यान रखेंगे तो आप आगे सवाल हल होंगे, कहीं आगे कंपटीशन में भी सवाल हल होंगे। तो यहां से देखिए कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे शुरुआत से चलते हैं, समय वेग ग्राफ से चलते हैं। समय वेग ग्राफ में क्या कहेंगे भाई, इस ग्राफ में x अक्ष को समय से और y अक्ष को वेग से व्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और इसके बाद समय वेग ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष, ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष, ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, दूरी कहलाता है। तो बिल्कुल एक बार परिभाषा ध्यान रखें तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगी भाई परिभाषा क्या कहलाएगी। यहां से जो है ये इतने पॉइंट, इतने बिंदु आप ध्यान रखेंगे, समय वेग ग्राफ के लिए इतने बिंदु आपके पर्याप्त हैं, इतनी थ्योरी पर्याप्त है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा एक बार शुरुआत से और देखे ले रहे हैं। समय वेग ग्राफ, जब भी समय वेग ग्राफ आ जाए तो समय को कहां से, x अक्ष से, और वेग को कहां से, y अक्ष से प्रदर्शित करेंगे। और इसके बाद जो है समय वेग ग्राफ में ग्राफ y अक्ष, बिल्कुल ध्यान रखिए समय वेग ग्राफ के लिए लागू हो रहा है। समय वेग ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो दूरी क्यों कहलाती है भाई, क्योंकि इसको हम समझा भी दें, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है।
चाल गुणे समय। तो आपकी यहां से जो है चाल या वेग गुणे समय, इसी को क्या कहते हैं, वेग भी कह सकते हैं। तो यहां से देखिए भाई वेग कितना हो रहा है, वेग 20 मीटर हो रहा है, यहां से 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपका क्या हो गया, यहां इस बिंदु पर लेके बात चलेंगे, ये 20 हो गया और गुणे समय, समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, समय 4 है। तो यदि यहीं से त्रिभुज का, ये त्रिभुज का निर्माण, त्रिभुज टाइप का निर्माण करेगा, तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार कितना हो गया, आधार कितना हो गया, 4 हो गया, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई 20 हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे तो दूरी बराबर चाल गुणे समय कहें या तो जो है क्षेत्रफल कहें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो सदैव के लिए ध्यान रखो कि यदि दूरी निकालना है, यदि समय वेग ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में बिल्कुल यही आपका, यही सिद्धांत लागू होता है, इसीलिए क्षेत्रफल निकलवाया जाता है। तो यहां से जो है समय वेग ग्राफ में यदि दूरी निकालना है तो ग्राफ वह एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो क्या मिल जाएगी, हमें दूरी मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां से, और यहां से त्वरण की भी गणना बड़े आराम से कर लेते हैं। त्वरण कैसे गणना कर लेते हैं भाई, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन का फार्मूला लगाते हैं बटे समय अंतराल का फार्मूला लगाते हैं, आपका त्वरण क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो यहां से यदि पूछा जाए कि 4 सेकंड में वस्तु का त्वरण कितना होगा, तो अंतिम वेग प्रारंभिक वेग यहां पर क्या है, यहां पर 0 है, वेग यहां पर क्या है भाई, प्रारंभिक वेग 0 है, और प्रारंभ में समय क्या है, 0 है। अब वेग बढ़ते 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 20, 4 सेकंड में वेग, अंतिम वेग कितना हो गया, वेग यहां से v2 बराबर क्या हो गया, 20 हो गया, और अंतिम समय कितना हो गया, 4 हो गया। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, मतलब t2 माइनस t1 हो गया। तो यहां से जो v2 एक्चुअली में, यहां से अंतिम वेग कितना है, अंतिम वेग 20 माइनस प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग 0 है, और बटे में अंतिम समय कितना है भाई, 4 सेकंड समय लिया जा रहा है, 4 और माइनस t1, t1 की वैल्यू क्या है, प्रारंभिक समय 0, तो कितना बच गया, 20 बटे 4 बच गया, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 हो गया। तो त्वरण कितना हो गया, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, समय वेग ग्राफ की सहायता से क्या क्या चीजें निकाली जा सकती हैं। समय वेग ग्राफ की सहायता से दूरी निकाली जा सकती है, वेग का निर्धारण तो अपने आप हो जाएगा कि 4 सेकंड में वस्तु का वेग कितना है, तो ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगी, समय वेग ग्राफ से, समय वेग ग्राफ से दूरी मिल जाएगी, वेग या चाल मिल जाएगा, इसके बाद क्या मिल जाएगा आपका, इसके बाद त्वरण मिल जाएगा। तो सारी चीजें मिल जाती हैं भाई समय वेग ग्राफ की सहायता से, समय वेग ग्राफ की सहायता से। तो एक बार हम पुनः रिवीजन कर दे रहे हैं, समय वेग ग्राफ में क्या है, समय को x अक्ष से, वेग को y अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार के ग्राफ में, और जो है समय वेग ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में ग्राफ y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। और इस ग्राफ की सहायता से त्वरण की गणना की जा सकती है। इस ग्राफ की सहायता से किसकी गणना की जा सकती है भाई, त्वरण की। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग का परिवर्तन देख लीजिए बटे समय अंतराल देख लीजिए, भाग करा दीजिए, तो त्वरण बड़े आराम से मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं, तीसरा नंबर जो ग्राफ आता है आपका समय त्वरण ग्राफ या त्वरण समय ग्राफ आता है। त्वरण समय ग्राफ, तो देखिए भाई समय त्वरण ग्राफ है। समय त्वरण ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, हमने पहले दिन ही बताया था कि जो समय है वो सदैव x अक्ष में ही लिया जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, इस प्रकार के ग्राफ में, इस प्रकार के ग्राफ में, इसको नोट करते चलिए भाई बिल्कुल सही तरीके से। इस प्रकार के ग्राफ में समय को x अक्ष से, समय को x अक्ष से व त्वरण को y अक्ष से, त्वरण को y अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है।
समय को x अक्ष से और त्वरण को y अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं भाई। ये समय सदैव क्या रहेगा तीनों के लिए, समय सदैव x अक्ष में रहेगा। तो ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y अक्ष हो गया। यहां से समय किस में लेंगे भाई, सेकंड में ले रहे मान लीजिए, तो समय हमारा क्या होगा सेकंड में हो गया। तो ये क्या हो गया, समय x अक्ष से हो गया। और यहां से समय त्वरण ग्राफ खींच रहे हैं, तो y अक्ष क्या कहलाएगा, y अक्ष त्वरण कहलाएगा। और त्वरण किस में होगा भाई, त्वरण सदैव मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। तो त्वरण किस में होगा आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। तो यहां से टाइम हमारे पास क्या बनेगा भाई, समय कैसे बढ़ेगा, एक जो है यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से हो गया 1, इसके बाद 2, यहां से 3, 4, 5 हो गया, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6 हो गया। और यहां से त्वरण बढ़ रहा है, ये 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये 10 हो गया, इसके बाद 15 हो गया, और ये क्या हो गया भाई 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब यदि कोई गतिमान वस्तु का ग्राफ खींचे, तो यहां से ग्राफ हमें मान लीजिए कैसे खींच रहे हैं भाई, ऐसे हमारे पास ग्राफ बन रहा है सपोज दैट। तो यहां से क्या बनेगा, ये जो है एक समान त्वरण से गति कर रही है, ये जो है पहले 1 सेकंड में कितना हुआ 5 हुआ, फिर दूसरे सेकंड में कितना हुआ, दूसरे सेकंड में 10 हुआ, 5 बढ़ रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। प्रति सेकंड कितना है 5 ही है यहां पर, तो यहां से इतना हो गया। अब इसके बाद यहां से तीसरे सेकंड में कितना है भाई, तीसरे सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और चौथे सेकंड में आपका कितना हो गया, चौथे सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार ग्राफ हमारा क्या है, बढ़ रहा है। तो यहां से जो है एक बात जो ध्यान रखने लायक है, पिछले में क्या था, समय वेग ग्राफ था। समय वेग ग्राफ में यदि दूरी निकालनी होती थी तो ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र, ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल जो था वो क्या कहलाता था, दूरी कहलाता था। जबकि यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या कहलाएगा, ग्राफ समय त्वरण ग्राफ में, समय त्वरण ग्राफ में, समय त्वरण ग्राफ में ग्राफ हुआ x अक्ष से, ग्राफ हुआ x अक्ष से, x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन दिखाता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन जो है प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ध्यान से देखिएगा भाई, सुनिएगा। यहां से हमारे पास जो है अभी तक समय वेग ग्राफ था, समय वेग ग्राफ की सहायता से क्या क्या चीजें निकाल पाते थे। समय वेग ग्राफ की सहायता से वेग तो पहले से पता होता था, समय वेग ग्राफ की सहायता से दूरी निकाल लेते थे क्षेत्रफल निकाल के, और समय वेग ग्राफ की सहायता से त्वरण निकाल लेते थे। अब यहां से क्या बनेगा, हमारे पास समय त्वरण ग्राफ है। समय त्वरण ग्राफ में तो त्वरण तो पता ही होगा कि इस समय पर इतना त्वरण है, चूंकि ग्राफ में दिया हुआ है, देख के तुरंत बता देंगे। लेकिन समय त्वरण ग्राफ की सहायता से यदि वेग निकालना पड़ जाए, वेग में परिवर्तन निकालना पड़ जाए, तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 सेकंड में वस्तु का वेग कितना होगा, समय त्वरण ग्राफ यदि दे दिया जाए, आपसे कह दिया जाए कि 4 सेकंड में वस्तु का वेग कितना होगा, तो 4 सेकंड में वस्तु, 4 सेकंड के लिए वस्तु का वेग क्या करेंगे भाई, 4 सेकंड के लिए वो ग्राफ कितना कहां तक बन रहा है, यहां तक बन रहा है 4 सेकंड के लिए। ये ग्राफ हमारा 4 सेकंड के लिए है, ध्यान से देखिएगा। ये ग्राफ क्या है, 4 सेकंड के लिए है। तो कैसे बोलेंगे, यहां से जो है 4 सेकंड के लिए यदि वेग निकालना पड़ जाए तो समय त्वरण ग्राफ में ग्राफ व x अक्ष से घिरा क्षेत्र इतना बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, x अक्ष से घिरा क्षेत्र है। तो ग्राफ व x अक्ष से, ग्राफ के द्वारा x अक्ष इतना घेर रहा है, ग्राफ के द्वारा y अक्ष इतना घेर रहा है, तो y अक्ष नहीं लेके चलना है, x अक्ष लेके चलना है।
तो ग्राफ y अक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, वेग में परिवर्तन दिखाता है समय त्वरण ग्राफ में। तो क्या कहेंगे भाई, समय त्वरण ग्राफ में ग्राफ y अक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वेग में परिवर्तन दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। तो यहां से बड़े आराम से आपको जो है बनना चाहिए। यदि आपके पास समय वेग ग्राफ दिया है, दूरी पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे, दूरी मिल जाएगी। और यदि समय त्वरण ग्राफ दिया है और वेग पूछ रहा है, समय त्वरण ग्राफ दिया है, वेग पूछ रहा है, तो बड़े आराम से क्या मिल जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल ग्राफ y अक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो बड़े आराम से क्या मिल जाएगा हमें, वेग में परिवर्तन या वेग मिल जाएगा। तो ये कंडीशन होती है भाई। ये जो है तीनों ग्राफ बता दिए गए, इससे संबंधित एक दो सवाल करवा देते हैं, दो चार सवाल करवा देते हैं। फिर जो है ग्राफी विधि से जो है जो गति के समीकरण है, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति तब कराएंगे, क्योंकि आपको ग्राफ वाली चीजें सवाल कराने से क्या है, बढ़िया स्पष्ट हो जाएंगी। यदि हम करा सकते हैं, इसके तुरंत बाद हम ग्राफी विधि से जो है गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति तुरंत करा सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफी विधि के ग्राफी निरूपण की चीजें उतनी अच्छी क्लियर नहीं है जब तक कि न्यूमेरिकल ना होगा। इससे संबंधित 4-5 न्यूमेरिकल करा दे तो आपको क्या है भाई, वो चीजें बढ़िया स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें संबंधित जो चीज छूट गई है, जो चीज रह गई है, वो बढ़िया स्पष्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या है, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करा देंगे, जो कि बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। तो देखिए भाई, ये हमारे पास क्या है, एक सवाल रखा हुआ है। इससे संबंधित सवाल आज एक ही कराएंगे इस वीडियो में। इसके बाद कल की जो क्लास आएगी, पूरा समय वेग जो है ग्राफी विधि के सवाल रहेंगे, 4-5 सवाल। तो वो आपका जितना भी चीजें हैं वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर कल के बाद जो वीडियो आएगा उसमें ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति करा दी जाएगी, जो कि परीक्षा में आती है भाई। और सवाल भी इसके आते हैं, या तो सवाल आ जाते हैं या तो जो है गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति आती है, या कभी कभार दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं। तो देखिए यहां से सवाल क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का समय, एक्स अक्ष के जो अनुदिश है गतिशील कण का समय वेग ग्राफ प्रदर्शित है। तो ये क्या है, आपका समय वेग ग्राफ है। और ज्ञात कीजिए, पहला नंबर ज्ञात क्या करना है, त्वरण ज्ञात करना है। दूसरा नंबर ज्ञात क्या करना है, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। तो समय t और वेग v के बीच ग्राफ है। तो जब भी समय और वेग के बीच ग्राफ खींचना होता है, तो क्या कहते हैं भाई, समय और वेग के बीच जब भी ग्राफ खींचना होता है तो क्या कहते हैं, एक्स अक्ष ग्राफ हुआ, एक्स अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्या निकाल देते हैं, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो पहला नंबर लेके चलेंगे भाई। पहला नंबर क्या निकालना है, हमें त्वरण निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग v2 माइनस v1, ये वेग परिवर्तन हो गया, बटे समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब अंतिम वेग t2 माइनस t1 हो गया। तो यहां से v2 देखिए, अंतिम वेग ये ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो क्या है भाई, वेग मिलता जाएगा। तो वेग कहां से, गतिशील कण, गतिशील जो कण है ये कितने वेग से चलना प्रारंभ करता है, ये शून्य से नहीं ग्राफ बन रहा, शून्य से नहीं चलना प्रारंभ कर रहा, ये कितने वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है, ये 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो प्रारंभिक वेग कितना, इसका ग्राफ कहां से बन रहा है, 2 से बन रहा है, लेकिन समय जरूर शून्य से स्टार्ट है। तो यहां से वेग का ग्राफ कितने पर बन रहा है, 2। तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग v1 बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड। और अंतिम वेग देखिए, अंतिम वेग, अंतिम में किस वेग पर पहुंच गया है, 8 तक पहुंच गया है। तो अंतिम वेग v2 बराबर कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां से जो है 0 सेकेंड में कितना, 2 मीटर था। इसके बाद यहां से 1 सेकेंड में कितना हुआ भाई, यहां से 2.5 हो गया। ये देखिए यहां से यदि 1 की बात करें तो कितना हो गया, 3 हो गया करीब। तो 0 सेकेंड में उसका वेग कितना था, 2 था। तो प्रारंभिक समय t1 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अंतिम टाइम, अंतिम समय पर उसका वेग कितना है, 8 मीटर है। तो t2 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा तो बड़े आराम से सवाल समझ में आ जाएगा भाई। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए
त्वरण A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, V2 की वैल्यू क्या है 8 और माइनस V1, V1 की वैल्यू क्या है 2 और बटे में T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 8 और माइनस T1 की वैल्यू है 0। तो यहां से 8 से 2 घटेगा तो यहां से 6 बचा, 6 बटे 8, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6 हो गया। अब यहां से जो है कितना आ गया 3 बटे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहां से जो है यदि 4 में 3 का भाग कराएं तो यहां से हमारे पास भाई ध्यान से देखिए कि दशमलव लगा, शून्य बढ़ा और 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो 4 सत्ते 28 हो गया। यहां से जो है ये 2 बचा भाई और इसके बाद दशमलव लगा, 4 पंचे 20, तो कितना हो गया 0.75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो है वेग त्वरण हो गया। तो देखिए भाई एक बार और समझ लेते हैं इस सवाल को, ध्यान से देखिएगा। यहां से हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो त्वरण कैसे निकलेगा भाई, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। तो वेग पहले काउंट कर लेते हैं कि वेग क्या है और समय क्या है, तभी तो त्वरण निकल पाएगा। तो अंतिम वेग कितना है, देखिए अंतिम कहां तक पहुंच रहा है, ये ग्राफ का वेग, अंतिम वेग 8 हो गया। प्रारंभ कहां से कर रहा है, किस वेग से चलना प्रारंभ करता है ग्राफ में, ये देखिए ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में किस वेग से स्टार्ट होता है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो प्रारंभिक वेग 2 मीटर, अंतिम वेग क्या है 8 मीटर प्रति सेकंड। समय क्या है, यहां कहां से भाई, ये 0 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड था, फिर 1 सेकंड में करीब 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो यहां से प्रारंभिक समय कितना है 0 और अंतिम समय यहां से कितना है, देखिए भाई लास्ट समय 4 सेकंड में 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यहां से अंतिम समय, प्रारंभिक समय 0 है, अंतिम समय 8 नहीं, ये सवाल आपका गलत होगा भाई, 8 नहीं होगा, यहां से ये कितना होगा 4 होगा। तो T2 बराबर कितना हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब यहां से वैल्यू रखिए, A बराबर क्या हो जाएगा, यहां से V2 के स्थान पर 8 हो गया, माइनस V1 के स्थान पर 2 हो गया, बटे T2 के स्थान पर क्या हो गया, यहां से 4 हो गया, माइनस T1 के स्थान पर 0 हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, ये 8 से 2 घटेगा 6 बटे 4, तो यहां से जो है 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 3 बटे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। 3 बटे 2 का मतलब क्या है भाई, यहां से जो है 3 का आधा कहेंगे। 3 बटे 2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो A की वैल्यू ये आ गई। अब चलिए चलते हैं, 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी, तो 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी कितनी होगी भाई, ध्यान से देखिएगा। तो दूसरा नंबर जो है आपका पूछ रहा है, इसमें दूसरा नंबर क्या पूछ रहा है, 0 से 4 सेकंड में चली गई दूरी। तो यहां से यदि इसका नामकरण कर दें, O हो जाए, ये A हो जाए, ये B हो जाए और इसके बाद ये C हो जाए। तो यहां से ध्यान से देखिएगा भाई, दूसरा नंबर में दूरी बराबर क्या होगा, हमने बताया था दूरी बराबर 4 सेकंड में चली गई दूरी पूछ रहा है। तो 4 सेकंड के लिए ग्राफ क्या बन रहा है, ये बन रहा है पूरा। तो ग्राफ हुआ x अक्ष, ग्राफ और x अक्ष से घिरा क्षेत्र इतना हो गया। ग्राफ हुआ x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां से क्या होगा भाई, ग्राफ और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या बन रहा है, ये कौन सी आकृति बन रही है, OABC। ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है भाई। समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं समांतर होती हैं आपस में, समलंब चतुर्भुज में 2 भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, बाकी भुजाओं से कोई मतलब नहीं होता, वो असमांतर होती हैं। तो ये एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इतने का क्षेत्रफल निकालना है। x अक्ष और ग्राफ से घिरा क्षेत्र क्या बन रहा है, एक क्षेत्र समलंब चतुर्भुज बना रहा है। तो क्या बनेगा, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, तो आपका बनेगा यहां से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का
समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। उनके बीच की दूरी या किसी किसी जो है फार्मूले में क्या मिलता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 हो गया समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी दिख रही हैं, इस समलंब चतुर्भुज में यदि ध्यान देंगे तो ये जो है ये दो भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो इस भुजा का मान क्या है, 0 से 2 है। तो इस इतने का जो है वैल्यू कितनी है, 2 हुई कि नहीं, 0 से 2 चल रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, 2 और प्लस योग निकालना है। यहां से यहां तक की दूरी कितना हो गई, 0 से यहां तक की दूरी 0 से 8 है। ये पूरी दूरी यहां तक की कितनी है, 2 प्लस क्या हो गया 8। तो ये दोनों समांतर भुजाओं का क्या है, योग है। और गुणे में उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी कितनी है भाई, यहां से ये दोनों समांतर हैं, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी देखिए, समांतर ये हो गई, ये समांतर हो गई, इनके बीच की दूरी यहां से 1 2 3 और इसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये 4 हो गया। अब यहां से देखिएगा 1/2, 8 2 कितना हो जाएगा 10, और गुणे में क्या हो गया 4। तो यहां से 2 1 कम 2, 2 दूना 4। तो यहां से 10 दूना क्या हो जाएगा भाई, 20 मीटर क्या आ गई, दूरी आ गई। तो इस प्रकार की ये सवाल है हमारे पास, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, इनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और होमवर्क के लिए आज जो है दिया जा रहा है आपको कलन विधि से गति का तृतीय व द्वितीय समीकरण हल करना है। आपको ध्यान से देखिएगा भाई, कलन विधि से जो है होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा आपका क्या, कलन विधि से, कलन विधि से गति का द्वितीय व तृतीय समीकरण, द्वितीय व तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, व्युत्पत्ति कीजिए। और बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, इस जो है होमवर्क को, ये इसको हल्के में न लीजिए होमवर्क, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इस होमवर्क को हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर चलता है भाई 7985567816, इसमें जो है होमवर्क करके, होमवर्क करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पर फोटो खींच के भेजिए, तो उसको चेक करेंगे आपका सही है अन्यथा गलत। और आपकी जो है ये बिल्कुल ना ध्यान दीजिए कि हमारे समझ में आ गया है तो होमवर्क ना किया जाए। समझ में आ गया है बढ़िया, लेकिन होमवर्क करेंगे तो आपको बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर परीक्षाओं में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो होमवर्क दिया जाए उसको करके दिखाइए। आप 10 मिनट का समय घर में निकालिए और उसको होमवर्क को करके दिखाइए, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी आपसे बन रहा है तब भी करके दिखाइए इसको। तो सभी लोग भाई इस होमवर्क को करके दिखाएंगे। कल की क्लास में क्या, कल की क्लास में इसी से संबंधित, ग्राफी विधि से संबंधित कई सवाल कराएंगे। तो जो सवाल की कमियां आपकी रह गई हैं तो उसको जो है वो कमियां दूर हो जाएंगी। और यदि आपको वीडियो भाई हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और यदि जो है समझ में आ गया बढ़िया तो नीचे कमेंट में लिखिए कि समझ में आ गया है। यदि समझ में नहीं आया है तब भी लिख दीजिए कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, अगले क्लास में उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा।